जब साधक कनकावती साधना करना चाहे तब किसी भी सोमवार की रात्रि से यह प्रयोग प्रारंभ करे। रात्रि को लगभग 11 बजे से प्रातः 3 बजे तक उपयोग को करना चाहिए। मैं 11 बजे से 3 बजे ये कह रहा हूँ। इस पुस्तक में अर्धम नीतवा निशायाम ये शब्द है। इसका मतलब है कि साधना काल में आधी रात बीतनी चाहिए। आधी रात करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कहलाती है। तो 12:30 बजे की रात्रि उस समय बीतनी चाहिए जब आप साधनारत हो। इसलिए मैंने उसको सलाह या भावार्थ समझाया 11 बजे से 3 बजे के बीच में इस साधना को संपन्न करना चाहिए। और ये 21 दिन की साधना, मगर यदि 21 दिन की जगह 22 दिन लग सकते हैं या 23 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इसका समापन भी सोमवार को ही होना चाहिए। यदि 21वें दिन आपको सोमवार नहीं पड़ता हो, शनिवार पड़ता हो, तो 22वां और 23वां दिन तक साधना करनी चाहिए। मगर 21 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, 21 दिन से ज्यादा होने चाहिए, मगर प्रारंभ सोमवार से हो और समापन भी सोमवार से हो। इस बात का ध्यान रखें। सामने किसी पात्र में, तांबे के पात्र में, और ऐसा तांबे का पात्र ले जिसमें लगभग 1 किलो या 1.25 किलो पानी आ सके। बिल्कुल छोटी तिरपाई नहीं, बड़ी तिरपाई हो। नीचे आख का पत्ता रख करके, आंकड़े का पत्ता रखकर उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापन कर दे और उसके ऊपर एक तिरुंची रख दे। तिरुंची मतलब 3 पैरों वाली इसकी होती है, इसमें 3 डंडियां होती है, उसके ऊपर एक आधार होता है जहाँ पर आप लोटा रख सकते हैं। तिरुंची कहते हैं, क्या कहते हैं, सिपाही या तिरुंची या जलधार, जैसे रात में देखने को मिलते हैं, चला पूजा रूम में देख सकते हैं। और 3 पाए हो, 4 पाए हो, 5 पाए हो, कोई ठेका नहीं है, मगर उसके ऊपर जलधार होती रहे ऐसी व्यवस्था करनी है। चाहे ऊपर आप लोटा लटका दें रस्सी से तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो ठेका नहीं तिरुंची हो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर इस प्रकार से लटका हुआ उसकी बूंद बूंद उस शिवलिंग पर पड़ती रहे, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। ऊपर खूंटी से आप टांग दें एक लोटे को और उसके भी तत्पश्चात सामने आप दीपक लगा दें, अगरबत्ती लगा दें और फिर पूजन करें। यहाँ पर 2 बातें और मैं महत्वपूर्ण है, उसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ, जो कि जरूरी। पुस्तक में यह वर्णन है कि साधक रात्रि को लगभग अर्धरात्रि से पूर्व या द्वितीय पहर प्रारंभ होने पर, दूसरा पहर लगभग 10:15 बजे से शुरू होता है, 10 बजे शुरू होता है। दूसरा पहर प्रारंभ होने पर साधक सहसा नग्न होकर कलश लेकर कुएं पर जावे और स्नान करे और कलश को मांझ करके भर करके अपने घर में लावे और फिर सहसा नग्न होकर साधना प्रारंभ करें। ये है पुस्तक में वर्णित। इसका ऑल्टरनेट ये है कि आप अपने घर में कलश को मांझ करके और भर ले। यदि कुआ पास में कुएं से भर के ले आए दिन को, और नहीं हो तो नल से भर लें, क्योंकि आप मांझ करके तांबे का या पीतल का कोई बर्तन हो बड़ा, उसको मांझ करके भर लें। ऐसे 2 कलश रखें और एक कलश में आप सर्वथा नग्न होकर स्नान कर लें, मगर उसके बाद आप किसी तौलिए से वस्त्र से शरीर को पहुंचेंगे नहीं। ये तांत्रिक प्रणाली है, इसलिए इस तरीके से समझाना पड़ेगा मुझे। और दूसरे कलश को फिर उठा करके आप अपने साधना स्थल पर जाकर बैठ जाए। इसलिए कुएं पर जाकर के आने की और ये कोई कंपल्सरी नहीं है, इसलिए कि इस प्रकार से साधना करने पर भी सफलता मिली है, इसलिए ये प्रामाणिक। मगर किसी प्रकार का आसन नहीं है, आप आसन बिछा करके नहीं बैठेंगे। और जो जमीन हो, यदि शहर में अगर मकान है तो फर्श बना हुआ है तो उसके ऊपर गोबर से आप लीप करके फिर आप बैठे, फर्श पर आप नहीं बैठेंगे। यदि संगमरमर बना हुआ है या चरजू है या फर्श है, आप उसके ऊपर गोबर से लीप करके पहले से तैयार रखिए, फिर आप साधना में आप वहां जाकर बैठ जाइए। सामने दीपक लगा दीजिए, अगरबत्ती लगा दीजिए और जो आपका वानस्पतिक शिवलिंग है उसके ऊपर जलधार प्रारंभ कर दीजिए। शिवलिंग के नीचे अर्क हो, आख का पत्ता हो और शिवलिंग के ऊपर बील पत्र हो। आप इस साधना में 108 बील पत्र नित्य चढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए बील पत्र पहले से ला करके धोकर के रख देने चाहिए। 3 पंखुड़ियों वाला बील पत्र ही प्रामाणिक मान्यता प्राप्त है। 2 या 4 पंखुड़ियों वाला बील पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, एक बील पत्र सेवा करें। उस मंत्र जाप में किसी प्रकार की माला की आवश्यकता नहीं है, मगर 4 घंटे तक कंटिन्यू मंत्र जाप होना चाहिए। और जब बील पत्र चढ़ाते चढ़ाते 107 बील पत्र चढ़े, क्योंकि एक बील पत्र शिव ने परीक्षा लेने के लिए चढ़ा दिया, तब रावण ने अपनी आंख निकाल करके उसके ऊपर चढ़ा दी। बील पत्र की जगह बील पत्र नहीं है, मेरी आंख की बील पत्र, ऐसा कहते थे। लास्ट में तीर पड़ा था, तीर से अपनी आंख निकाल दी और उसको चढ़ा करके पौराणिक आख्यान। इसलिए इसका अर्थ ये निकला कि बील पत्र ठीक 108 चढ़ने चाहिए, ये कंपल्सरी। 107 या 109 नहीं चढ़ने चाहिए, इसलिए
इसको पहले से गणना करके और प्रामाणिक बात साधना होनी चाहिए। उस साधना में मंत्र जाप सतत पंचमुख चलते रहना चाहिए। मंत्र में आपको क्लीम 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 ओम उसमें नहीं लगेगा, उन्होंने नहीं वज्र वैदूर्य मुक्ता लंग प्रति मंत्र साइंस चैनल कंकावती रासत्यम रासत्यम वश्यम गिरम क्लीम 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 कमित वज्र वैदूर्य मुक्ता लंग प्रति कंकावती यक्षिणी रासत्यम वश्यम गिरम क्लीम 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 कमित वज्र वैदूर्य मुक्ता लंग प्रति कंकावती यक्षिणी रासत्यम वश्यम गिरम क्लीम साइंस चैनल। यह महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक अमोघ मंत्र है कंकावती में। यह कंकावती साधना से संबंधित मंत्र महोदय जी में भी उल्लेख है और उसमें भी कंकावती मंत्र दिया है, मतलब दूसरा मंत्र है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है उस मंत्र से किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलता। यह मंत्र और विधि अपने आप में प्रामाणिक है, अनुभव गम्य है, इसीलिए मैं आपको इस मंत्र को बराबर पढ़ते रहना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एक मिनट समाप्त हुआ तो दूसरा स्टार्ट हो गया, क्यों बीच में आप विश्राम नहीं दे सकते। 4 घंटे कंटिन्यूस आपका मुंह चलना चाहिए और सोच की हो, उत्साह युक्त हो, मन में नहीं जपना, मुंह से बोलना है मंत्र। का दीपक आपका बुझे नहीं और अगरबत्ती के बाद में अगरबत्ती जलती रहे, कंटिन्यूस अगरबत्ती जले। इसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। यदि बीच में दीपक बुझ जाता है या अगरबत्ती बुझ जाती है तो साधना खंडित मानी जाती है। उसकी सावधानी के लिए 2 दीपक और 2 अगरबत्तियां लगाते रहना चाहिए। अगर एक दीपक बुझ भी जाए तो वो दूसरा कंटिन्यूस रहे, फिर आप पहले दीपक को वापिस कर सकते। और एक अगरबत्ती किसी वजह से बुझ जाए तो दूसरी अगरबत्ती जली नहीं रहती चाहिए, उसके वापिस जला सकते हैं। इसलिए अतिरिक्त सावधानी से बच लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी साधना खंडित नहीं होगी। और घी का भी होना चाहिए और गाय का घी होना चाहिए। 3 बजे जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, मगर आप अपने शरीर पर किसी प्रकार का कोई आभूषण या घड़ी या कोई चैन या कपड़ा कुछ नहीं पहनेंगे। घड़ी सामने दीवार पर टंगी रह सकती है ज्यादा से ज्यादा, मगर वो भी घड़ी ऐसी है जो डिस्टर्बेंस नहीं करने वाली, फिक्स करने वाली नहीं है। चीज़ी इलेक्ट्रॉनिक आजकल आती है सेल वाली, तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं करना। फिर रात्रि को 3 बजे जब साधना संपन्न हो जाए तो आप वहीं सो जाए। 5 साढ़े 5 बजे के बाद में आप उठ करके अपने कपड़े पहन करके दूसरे कार्यों में आप लग सकते हैं, मगर उस कमरे में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। एक सुबह भोजन करेंगे, स्वयं ताकि भोजन होगा। किसी प्रकार का व्यसन आप नहीं लेंगे, मद्य या मांस या इस प्रकार की तामसिक वस्तुएं का उपयोग आप नहीं करें और सिगरेट बीड़ी आदि का भी उपयोग नहीं कर सकते। भांग पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसे बोलती है उसको लिया जा सकता है, मगर आप चैतन्य अवस्था में रहेंगे। इस प्रकार से दिन भर में आप किसी व्यक्ति से कोई भाषण नहीं करेंगे, संभाषण नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। मंत्र के अलावा किसी प्रकार का शब्द उच्चारण आपके की जरूरत नहीं होगा। संकेतों से आप बातचीत कर सकते हैं और लिख कर बातचीत कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि गर्मी की छुट्टियों में पत्नी को पीर भेज करके उस बच्चे को नियाज दे करके आप साधना करना, तो घर में कोई होगा वो बातचीत जो खाना बनाना नहीं हमेशा घर में रहने को डिस्टर्बेंस। जब आपका 21 दिन संपन्न हो जाए या 22वां 23वां 24वें दिन सोमवार हो जाए, उस रात्रि को आप कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग या कोई पत्थर का शिवलिंग बना हुआ पहले से ही तैयार हो, उसको 21वें दिन वहाँ स्थापन करने पात्र में और दूसरे पात्र में, और उस मंत्र जाप को जो आप निश्चित करते हैं उसी प्रकार से मंत्र जाप करें। और जब मंत्र जाप 3 बजे या 4 घंटे पूरे हो जाए, 120 मिनट पूरे हो जाए, जब मंत्र जाप पूरा हो जाए, तब उस वानस्पतिक शिवलिंग को उठाकर उस नर्मदेश्वर शिवलिंग से स्पर्श करवा टच कर दो। और ऐसा करते ही वह पत्थर का शिवलिंग निश्चित रूप से स्वर्णमय बन जाता है। यह बात मैं पूरी दक्षता और प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि आप इस साधना को अगर उचित समझे तो करें, और यदि वो ऐसा नहीं हो तो मैं गुरु को छोड़ दूँ। इसका मुझे कॉन्फिडेंस है इस साधना, क्योंकि ऐसे मैंने 2 या 3 व्यक्तियों को मैंने करवाया है, 3 बार सफलता मिली। यद्यपि आज के युग में एकदम से विश्वास नहीं आता कि ऐसा हो सकता है, मगर हमें तो इस समाज को भी अपने आप को विश्वास दिलाना है। साधना अपने आप में प्रामाणिक है। यदि हम पूरी श्रद्धा के साथ और निष्ठा के साथ साधना करें, उसके बाद वह वानस्पतिक शिवलिंग आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। कभी भी आप उस वानस्पतिक शिवलिंग को उस मंत्र जाप के साथ में यदि पत्थर से स्पर्श करेंगे तो वह पत्थर अपने आप में स्वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। मेरा अनुभव यह है कि आधा किलो पत्थर स्वर्ण में रूपांतरित होता है। आप लालच करके अगर 10 मन का पत्थर ला के रख दे तो आधा किलो 1 किलो पत्थर। इसलिए यह साधना महत्वपूर्ण भी कही गई है, गोपनीय भी कही गई है। दुर्लभ मंत्रों और प्रयोगों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें मंत्र साइंस चैनल को।